बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आगाज़ करते हैं आज के लेक्चर का। हम हिस्सा ग्रामर पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा लफ्ज़ की किस्में। लफ्ज़ की पहली किस्म हमने पढ़ी लफ्ज़ मौजू। लफ्ज़ की दूसरी किस्म पढ़ी लफ्ज़ मुहम्मल। लफ्ज़ मौजू की तारीफ़ पढ़ी कि ऐसा लफ्ज़ जो बामायनी हो, जिसके कोई ना कोई मायने हो। फिर हमने पढ़ा लफ्ज़ मुहम्मल, ऐसा लफ्ज़ जिसके कोई मायने ना हो। फिर हमने सीखा और समझा कि लफ्ज़ मुहम्मल को आगे नहीं पढ़ा जाएगा, जबकि लफ्ज़ मौजू की आगे मज़ीद दो किस्में हमारे ज़ेर मुताला होंगी, ज़ेर बहस होंगी। आज हम लफ्ज़ मौजू की दो किस्में पढ़ते हैं। पहले लफ्ज़ मौजू की पहली किस्म को कलमा कहा जाता है, जबकि लफ्ज़ मौजू की दूसरी किस्म को कलाम कहा जाता है। लफ्ज़ मौजू जिसकी तारीफ़ थी कि बामायनी लफ्ज़, उसकी मज़ीद दो किस्में हैं, कलमा और कलाम। कलमे को मुफ़रद भी कहा जाता है, जबकि कलाम को मुरक्कब भी कहा जाता है। पहले हम लफ्ज़ मौजू की पहली किस्म कलमे की तारीफ़ पढ़ते हैं। कलमे की तारीफ़ बेटा यूँ है, अकेले बामायनी लफ्ज़ को कलमा कहा जाता है। अकेले बामायनी लफ्ज़ को कलमा कहा जाता है, जैसे कलम, मेज़, अलमारी, किताब। कलमे की तारीफ़ हमने पढ़ी। लफ्ज़ मौजू की पहली किस्म कलमा, अकेले बामायनी लफ्ज़ को कलमा कहा जाता है, जैसे कलम, मेज़, अलमारी, किताब। फिर अब हम पढ़ेंगे लफ्ज़ मौजू की दूसरी किस्म की तारीफ़ कलाम। दो या दो से ज़्यादा अल्फाज के मजमूए को कलाम कहा जाता है। दो या दो से ज़्यादा अल्फाज के मजमूए को कलाम कहा जाता है, जैसे नेक लड़का, बहादुर सिपाही, अजीम इंसान। अब बेटा हम देखते हैं, कलमा अकेला बामायनी लफ्ज़, जबकि कलाम दो या दो से ज़्यादा बामायनी अल्फाज का मजमूआ। अब देखिए कलमा अकेला बामायनी लफ्ज़। देखिए मिसाल है कलम। कलम एक लफ्ज़ है, बामायनी है। मेज़ एक लफ्ज़ है, बामायनी है। अलमारी एक लफ्ज़ है, बामायनी है। किताब एक लफ्ज़ है, बामायनी है। तो लिहाजा ये तमाम अल्फाज कलम, मेज़, अलमारी, किताब, ये कलमा है। कलाम क्या था? दो या दो से ज़्यादा बामायनी अल्फाज का मजमूआ कलाम कहलाता है। नेक लड़का, नेक एक लफ्ज़ है, लड़का दूसरा। नेक लड़का दो अल्फाज का मजमूआ है, दो अल्फाज का मरकब है, तो लिहाजा नेक लड़का कलाम कहलाएगा। बहादुर सिपाही, बहादुर एक, सिपाही दूसरा लफ्ज़, दो बामायनी अल्फाज हैं, मिलकर क्या बने? कलाम बने। अजीम इंसान दो बामायनी अल्फाज का मजमूआ है, तो ये भी कलाम कहलाएगा। अपने लेक्चर की जो बातें हमने पढ़ी अभी तक उनको दोहरा लें। हमने पढ़ा लफ्ज़ मौजू की दो किस्में हैं, कलमा, कलाम। फिर हमने कलमा की तारीफ़ पढ़ी। कलमा की तारीफ़ पढ़ी कि अकेला बामायनी लफ्ज़ कलमा कहलाता है। फिर हमने कलाम की तारीफ़ पढ़ी, दो या दो से ज़्यादा बामायनी अल्फाज का मजमूआ कलाम कहलाता है। अभी तक ग्रामर यही है, जब हम एक लफ्ज़ पढ़ेंगे तो उसकी आगे मज़ीद किस्में निकलती चली जाएंगी। तो अब हम किस्में पढ़ेंगे कलमा और कलाम की। पहले हम कलमा की किस्में पढ़ते हैं। इसमें लफ्ज़ मौजू की दो किस्में थी, कलमा, कलाम। अब हमने कलमा की किस्में पढ़नी है। कलमा की पहली किस्म इसम कहलाती है, कलमा की दूसरी किस्म फ़ेल कहलाती है, जबकि कलमा की तीसरी और आखिरी किस्म हर्फ कहलाती है। हम पहली किस्म की तारीफ़ पढ़ते हैं। कलमा की पहली किस्म इसम है। इसम की तारीफ़ है किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसम कहा जाता है। इसम की तारीफ़ समाअत फरमाएं। किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसम कहा जाता है। हमारे पास मिसाल है अकरम,
हारून आबाद स्त्री। अकरम क्या है? अकरम शख्स का नाम है, आदमी का नाम है। हारून आबाद जगह का नाम है, स्त्री चीज का नाम है। इसम की तारीफ पढ़ने के बाद हम कलमे की दूसरी किस्म फेल की तारीफ पढ़ते हैं। फेल बेटा काम को कहा जाता है। ग्रामर की रोह से ऐसा कलमा जिसमें किसी काम के करने या ना करने, होने या ना होने को जाहिर किया जाए, फेल कहलाता है। फेल काम को कहा जाता है। ग्रामर की रोह से ऐसा कलमा जिसमें किसी काम के करने या ना करने को या होने या ना होने को जाहिर किया जाए, फेल कहलाता है। और यहाँ पर अब ये बात भी अच्छी तरह ज़हनशीन कर लीजिएगा कि हमारी दुनिया में जो 3 ज़माने पाए जाते हैं, यानी माजी, हाल, मुस्तकबिल। तो फेल जो कलमा फेल का है, फेल जिस जुमले में भी आएगा, इस्तेमाल होगा, उस जुमले में तीनों ज़मानों में से कोई ना कोई एक ज़माना ज़रूर पाया जाएगा। बात दिगर जिस जुमले में कलमा फेल इस्तेमाल होगा, उस जुमले में माजी, हाल या मुस्तकबिल में से कोई ना कोई ज़माना ज़रूर पाया जाएगा। मसलन वो खाना खाता था, वो खाना खाता है, वो खाना खाएगा। इन तीनों जुमलों के अंदर फेल मौजूद है और हर जुमले के अंदर तीनों ज़माने में से कोई ना कोई ज़माना भी पाया जाता है। बेटा फेल के बाद हर्फ की बात करेंगे। ये कलमे की आखिरी और तीसरी किस्म है। ये वो कलमा है जो अकेला को कुछ मायने ना दे, यानी हर्फ ऐसा कलमा है अगर उसे तन्हा लिख दिया जाए तो उसके कोई मायने ना होंगे। जबकि हमारे पास इसम था अकरम, अकेला भी लिखा जाए तो मायने मौजूद हैं। हमारे पास हारून आबाद लफ्ज़ था इसम, अकेला भी लिखा जाए तो मायने मौजूद थे। स्त्री अकेला भी लिखा जाए लफ्ज़ स्त्री, उसके मायने मौजूद हैं। जबकि फेल ऐसा कलमा है अगर उसे तन्हा लिखा जाए उसके कुछ मायने नहीं होते, बल्कि ये दूसरे कलमात के साथ मिलकर मायने देता है। दूसरे कलमात से क्या मुराद है? हमारे पास इसम भी कलमा है और फेल भी कलमा है, यानी हरफ ऐसा कलमा है जो तन्हा तो कुछ मायने नहीं देता, अलबत्ता दूसरे कलमात इसम या फेल के साथ मिलकर मायने देता है। और ऐसा कलमा है जो दूसरे कलमात के दरमियान ताल्लुक पैदा करता है। फेल हरफ इसम और फेल के दरमियान ताल्लुक भी पैदा करता है और अपने मायने के इजहार के लिए दूसरे कलमात यानी इसम या फेल या दोनों का मुहताज होता है। हमारे पास मिसाल है, असगर घर से स्कूल तक गया। असगर घर से स्कूल तक गया, इस जुमले के अंदर 2 हर्फ हैं। कौन कौन से और तक। अगर हम से को अलहदा लिख दिया जाए, तन्हा लिख दिया जाए, अकेला से लिख दिया जाए तो उसके कोई मायने नहीं होंगे। इसी तरह अगर हम तक को बिल्कुल अलहदा लिख दें, तन्हा लिख दें तो उसके कोई मायने ना होंगे। और अगर हम से और तक को जुमले से निकाल दें तो जुमले के दरमियान ताल्लुक पैदा नहीं होता। तो इस लिहाज से हरफ बहुत ही अहम चीज़ है हमारे कवायद के अंदर, जो दूसरे कलमात के दरमियान ताल्लुक पैदा करता है। अज़ीज़ तलबा, आज के सारे लेक्चर को एक नज़र फिर देख लेते हैं। हम हिस्सा ग्रामर शुरू किया हुआ है। हमने पढ़ा लफ्ज़ की 2 किस्में, लफ्ज़ मौजू, लफ्ज़ मुहम्मल। हमने पढ़ा लफ्ज़ मौजू बामायनी लफ्ज़ होता है, जबकि लफ्ज़ मुहम्मल बेमायनी होता है, उसका कोई मायने नहीं होता। हमने लफ्ज़ मुहम्मल को छोड़ दिया, हमने लफ्ज़ मौजू पर आगे पढ़ा। लफ्ज़ मौजू की 2 किस्में पढ़ी। पहली किस्म को कलमा कहा गया, दूसरी किस्म को कलाम कहा गया। फिर हमने कलमा की तारीफ पढ़ी। कलमा की तारीफ यूँ थी कि अकेला बामायनी लफ्ज़ कलमा कहलाता है। फिर हमने कलाम की तारीफ पढ़ी कि 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का जो मजमुआ होता है, 2 या 2 से ज़्यादा बामायनी अल्फाज का जो मजमुआ होता है वो कलाम कहलाता है। फिर हमने कलमा की आगे 3 किस्में पढ़ी, इसम, फेल, हर्फ। फिर हमने पढ़ा जो इसम होता है वो किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम होता है। जैसे हमने पढ़ा अकरम,
हरनबाद बिस्तरी। फिर हमने पढ़ा फेल, जिसके मायने होते हैं काम के, और ग्रामर की रो से हमने पढ़ा किसी काम का करना या ना करना, होना या ना होना जाहिर किया जाता है फेल के अंदर। और फिर हमने ये भी पढ़ा कि हमारे 3 ज़माने माजी, हाल और मुस्तकबिल हैं, और फेल जिस जुमले में भी आएगा उस जुमले में इन तीनों अदवार में, तीनों ज़मानों में से कोई ना कोई एक ज़माना ज़रूर पाया जाएगा। फिर आखिर में हमने पढ़ा हरफ, ये ऐसा कलमा है जो तन्हा तो कुछ मायने नहीं देता, लेकिन दूसरे कलमात के साथ मिलकर मायने भी देता है, दूसरे कलमात के दरमियान ये ताल्लुक भी पैदा करता है, और अपने लफ्ज़ के मायने के इजहार के लिए ये दूसरे कलमात का मोहताज है। और इसकी मिसालें हमने पढ़ी ने, से, तक, में और को। अज़ीज़ तलबा, आपके करने का काम क्या है? आपने करना यह है कि आपने इस्म फेल हरफ की कम अज़ कम 5 मिसालें लिखकर मुझे व्हाट्सअप कर देनी है, मुझे इरसाल कर देनी व्हाट्सअप के ऊपर, मैं चेक करूँगा। और अज़ीज़ तलबा, इस बात को ज़रूरी तसव्वुर कीजिएगा कि सारी तबताज, सारी मेहनत आप ही के लिए की जा रही है। और अज़ीज़ तलबा, कल का काम क्या होगा? कल हमने इस्म फेल और हरफ को कैसे पढ़ेंगे? यहाँ पर फ़िक्रे लिखे जाएंगे और इन जुमलों के अंदर इस्म फेल और हरफ की पहचान आपको करवाई जाएगी। अज़ीज़ तलबा, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। फ़ी मानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।